और बदलाव बेहद जरूरी होता है और शिक्षा भी बदलाव के साथ बदलनी चाहिए ताकि हर बच्चा, चाहे वो बीसीए करे, बीबीए करे, बीटेक करे और इवन कोर ब्रांचेस भी करे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे, एआई से वंचित ना रहे। एआई को लेकर जब बात होती है तो लोग सबसे पहले बोलते हैं नौकरी खतरे में है। एआई से हमें सीखने को बहुत कुछ है। आज किसी रिसर्च को करने में सालों लग जाते थे, आज एआई के माध्यम से आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। तो नजरिया बदलेगा तो मुझे लगता है जॉब का सिनेरियो भी बदलेगा। आज की डेट में बच्चों को समझ नहीं आ रहा, पढ़ लिख जाते हैं बच्चे लेकिन समझ नहीं आता कि करे क्या। तो काउंसलिंग का हमारा तरीका जो रहता है कि बच्चे का कोर इंटरेस्ट देखें हम, कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में उसका मन लगता है। तो पेरेंट्स के जहन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने में तो वो फैसिलिटी और फैकल्टी दोनों देखते हैं। मैं फैकल्टी को फिर भी सबसे महत्वपूर्ण दर्जा देता हूं, क्योंकि फैकल्टीज ने ही स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना होता है, एज ए इंस्पिरेशनल रोल मॉडल काम करना होता है। फैसिलिटीज की बात करें तो जाइट ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी हो, मेस हो, लैब्स हो या कैंपस के अंदर ग्रीनरी हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो। जमाना बदल गया है और इस बदलाव के साथ पढ़ाई में बदलाव भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज़माना एआई का है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वहां पर इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एआई के साथ साथ कई बदलाव जारी हैं। बच्चों की शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है, कैसे वो बदलाव हो रहा है वो मुझे बताएंगे अभिषेक बंसल एमडी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक जी, मैं बदलाव की बात कर रहा था और बदलाव बेहद जरूरी होता है और शिक्षा भी बदलाव के साथ बदलनी चाहिए। पहले इस बदलाव के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सर, बदलाव तो जीवन का आधार है और शिक्षा से बदलाव शुरू हो तो देश प्रगति की ओर पर बढ़ता है और इसी प्रगति को मैच करने के लिए हमने जाइट संस्थान में पिछले साल से एआई की लैब्स डेवलप की और वो सारे प्रोग्राम्स में एआई को कंपलसरी कंपोनेंट के तौर पे हमने स्टार्ट किया, ताकि हर बच्चा, चाहे वो बीसीए करे, बीबीए करे, बीटेक करे और इवन कोर ब्रांचेस भी करे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे, एआई से वंचित ना रहे। एआई होगा तो 100% जॉब प्लेसमेंट का भी स्कोप बनेगा। जैसा आपने कहा कि एआई रहेगा तो 100% प्लेसमेंट्स का भी स्कोप रहेगा। दरअसल इस शब्द पे गौर करना बड़ा जरूरी है क्योंकि एआई को लेकर जब बात होती है तो लोग सबसे पहले बोलते हैं नौकरी खतरे में है। इसके बारे में आपसे जानना। नौकरी खतरे में ज़रूर है। मैं मानता हूं कि कहीं हद तक एआई से इम्पैक्ट हुआ है। जो टॉप हमारी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, वहाँ बेसिक लेवल की जो जॉब्स निकलती थी सालाना वो कम हुई है। बट उसको नए नज़रिए से भी अगर देखें, आज हमारा देश एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ है। इंटरनेट का प्रयोग करके आप कितने टाइप के जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, छोटी एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो समय है, अगले 10 साल 15 साल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आज का जो समय है देश का वो ये है कि आज का युवा ये देखे कि हम देश विदेश में अपने प्रोडक्ट्स को बना के बेचे कैसे। आज मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब अपने देश में डेवलप हो रहा है। हम सर्विसेज को डेवलप करके पूरे देश विदेश में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज एजुकेशन को देखने का नज़रिया अगर बदलेंगे तो एआई से भयभीत नहीं, हम उससे प्रेरित होंगे। प्रेरित क्यों होंगे? क्योंकि एआई एक टूल है और एआई से हमें सीखने को बहुत कुछ है। आज किसी रिसर्च को करने में सालों लग जाते थे, आज एआई के माध्यम से आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। कल ही हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, किसी भी कंप्यूटेशन को करने के लिए जो समय कुछ वर्ष लग जाते थे, कुछ महीने लग जाते थे, वो कुछ घंटों में हम कर सकेंगे। आज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया, वो क्या कर रही है? वो चिप बना रही है ताकि हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। तो नज़रिया बदलेगा तो मुझे लगता है जॉब का सिनेरियो भी बदलेगा। हाँ, मुझे लगता है कि आज अगर एक ग्रेजुएट ये समझता है कि मुझे सिर्फ डिग्री मिल गई और उसके बेस पर मुझे जॉब मिल जाएगी, तो वो मैं समझता हूँ मुश्किल है। बट अगर आज बच्चा साथ साथ कुछ ना कुछ एडिशनल सीखता जाएगा तो पर्याप्त स्कोप है और उसके लिए जेआईटी प्रांगण जो है पूरी तरह तैयार है।
हमारे पास जो हमारी फैकल्टी है, हमारे टाइप्स हैं, वो इस प्रकार से हैं कि हर बच्चे को प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट नहीं तो एटलीस्ट एंटरप्रेन्योरशिप तो हम करवा के बच्चे को यहाँ से भेजते हैं। प्लेसमेंट के सवाल पर भी मैं आना चाहूँगा, थोड़ा बाद में आना चाहता था लेकिन थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ क्योंकि आपने बात प्लेसमेंट की है। प्लेसमेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है आज की डेट में। बच्चों को समझ नहीं आ रहा, पढ़ लिख जाते हैं बच्चे लेकिन समझ नहीं आता कि करे क्या, अब किस तरफ जाए। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि उसकी काउंसलिंग किस तरीके से जाइट इंस्टीट्यूशन में की जाती है। सर उसकी काउंसलिंग, उसके इंटरेस्ट, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पर्सनल परिस्थिति कैसी है, उसका फैमिली सपोर्ट कैसा है, वो सारी चीज़ों का मिश्रण जो है उसकी काउंसलिंग बेहतर बनाती है। क्योंकि प्लेसमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं जो डिग्री कर लेते हैं और वो लेटर ऑन अपनी लाइफ में अपना करियर चेंज करते हैं। तो प्लेसमेंट कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार मिल गई और वही लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो काउंसलिंग का हमारा तरीका जो रहता है कि बच्चे का कोर इंटरेस्ट देखें हम, कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में उसका मन लगता है। और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो स्टूडेंट के साथ दिन प्रतिदिन ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, उनको इंडस्ट्रियल विजिट में करवा लेकर जाते हैं। ये प्लेसमेंट काउंसलिंग का पार्ट है। प्लेसमेंट काउंसलिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, वो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। हम अपने एलुमनाइज को कैंपस में बुलाते हैं ताकि जब चर्चा होगी इंडस्ट्रीज के बारे में तो बच्चे का विस्तार होगा, बच्चे का माइंड खुलेगा और वो अपने लिए सही करियर चूज करेगा। अच्छा, अब बच्चे तो चलो डिसाइड कर लेते हैं। आजकल के युवा ऐसे हैं कि यूट्यूब सोशल मीडिया को देखकर कोई एक चीज़ जो पैशन होता है ना, पैशन के चक्कर में वो करियर डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज आजकल मान लेते हैं ब्लॉगिंग ज़्यादा चल रही है या जर्नलिज्म या नेवी या मर्चेंट नेवी या कुछ भी, तो एक पैशन बना लेते हैं। अब पेरेंट्स भी जब बच्चों को यहाँ पर लाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात, मैं सिर्फ जाइट की बात नहीं करूँगा, तो पेरेंट्स के जहन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने में तो वो फैसिलिटी और फैकल्टी दोनों देखते हैं। तो यहाँ पर जाइट इंस्टीट्यूशन में क्या माहौल है, क्या फैकल्टी है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर किसी भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज को चलाने के लिए पहला सबसे आधार जो है फैकल्टी है और फैसिलिटीज़ है। मैं फैकल्टी को फिर भी सबसे महत्वपूर्ण दर्जा देता हूं क्योंकि फैकल्टीज़ ने ही स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना होता है, एज ए इंस्पिरेशनल रोल मॉडल काम करना होता है। तो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं और अनुभव के साथ उनमें एक भाव है पढ़ाने का, बच्चों के साथ अटैचमेंट रखकर उनको आगे प्रेरित करने का। तो फैकल्टी पे तो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारी सारी फैकल्टीज जो है वो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन है और डॉक्टरेट भी हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। मैं समझता हूँ जाइट पूरा ही ग्रुप जो है हमारी फैकल्टीज़ के कारण ही आगे बढ़ रहा है और वही हमारा आधार है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो जाइट ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी हो, मेस हो, लैब्स हों या कैंपस के अंदर ग्रीनरी हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो या जनरल मेंटेनेंस हो या उसकी अप्रोच जो रही है वो सिटी से बहुत नज़दीक है। तो मैं समझता हूँ कि फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़ तो दोनों ही हमारा हमेशा से एक यूएसपी रहा है, हमेशा से एक जिसके लिए हम जाने जाते हैं। बट उससे अलग, जैसे आपने बोला कि आज बच्चा करियर जो चूज़ कर रहा है वो पैशन से रिलेटेड होकर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आज का समय है कि पैशन से प्रोफेशन बनाया जा सकता है, 100% संभव है। लेकिन उसमें एक नज़रिया ये भी आता है कि जब बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता है या किसी पीएसयू के लिए ट्राई करता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए, तो वहाँ एक सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है कि वो आज अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं हद तक कुछ पेरेंट्स को लगेगा कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक स्टेटस नहीं है, एक रेपुटेशन नहीं है। और जो कि मैं शायद इस बात को कह के शायद मैं एक गलत नज़रिया शायद रख रहा हूँ कि उस चीज़ में स्टेटस है, लेकिन एक जो जॉब सिक्योरिटी एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो एक गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी एक स्टैंडर्ड मल्टीनेशनल कंपनी में है, वो जनरली बच्चा अगर रूटीन का अपना कोई काम करके भी अपने अपने आप को चला पा रहा है, अपनी इनकम बना पा रहा है, फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि कोई एक ऐसी जॉब होती
जिसमें वो संतुष्ट हो। तो प्रोफेशनल डिग्री पेरेंट्स इसलिए भी करवा रहा है ताकि हमारा बच्चा एक स्टेबल जॉब प्राप्त कर पाए। तो ये बैलेंस है। मुझे लगता है कि एज ए इंस्टीट्यूशन हमें वो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि कुछ बच्चा जो सक्षम है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, जो मेहनती है, वो स्टैंडर्ड जॉब्स की तरफ भी बढ़े, और कुछ बच्चे जो क्रिएटिव हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को उस लेवल तक ले जाएं ताकि पैशन उनका प्रोफेशन बने। ये तो बिल्कुल आईआईटी वाली बात हो गई कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में आईआईटीज बच्चों को बढ़ावा दे रही है, उनके एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है, तो उसी तरीके से जाइट इंस्टीट्यूशन भी बच्चों की जो अंदर का हुनर है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्हें निखार रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल इसी चीज़ को लेकर था कि जब बात मैं एआई पर फिर आऊँगा, और एआई का सवाल में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहते हैं ना कि जब पहले बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में जाते थे तो वो बेसिकली वहाँ पर फैसिलिटीज़ को देखते थे, लेकिन अब बच्चों के जहन में आ गया कि एआई का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया और वो हर फील्ड में हो गया है। वो बात चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, हर क्षेत्र में एआई का महत्व है। जाइट इंस्टीट्यूशन में एआई को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है आने वाले वक्त के लिए? तैयारी हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। एआई से हमारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर चुके हैं। कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको इनिशिएट कर रहे हैं, और हमारे प्रांगण के अंदर लैब्स का इस्तेमाल करके, फैकल्टीज़ के एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करके एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एआई के अंदर दो वर्टिकल जो मेजरली आते हैं वो है कि एजेंटिक एआई, और सेकंड है कि आप एआई बनता कैसे है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। वो दोनों ही विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने बताई। हमारे दर्शक जरा ध्यान से सुने कि एआई बनता कैसा है। अभी तक तो 99% लोगों को सिर्फ एआई यूज कैसे करना होता है ये होता है, बनता कैसे, थोड़ा विस्तार से। सर, एलएलएम मॉडल है, मशीन लर्निंग है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि एआई जो प्रोसेस कर रहा है, हम जो भी बता रहे हैं वो ले तो इंटरनेट से रहा है डेटा को, प्रोसेस करने का मैकेनिज्म जो है उसमें टेक्निकल जो लैंग्वेजेस आप सीख रहे हो और उसके अंदर क्या एल्गोरिदम लगाई जाएंगी, उसके माध्यम से एआई को ट्रेंड किया जा रहा है। और वो जो प्रोसेस है, जब वो बार बार खुद करना सीख रहा है, उसी को हम एआई बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो खुद चीज़ों को रेसिप्रोकेट करके समझ रहा है, सीख रहा है कि हमें नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, चीज़ें कैसे बनानी है। और एआई का यूटिलाइजेशन हर फील्ड में होने वाला है। लेकिन मैं एक और बात मानता हूं कि हम पूरी एजुकेशन सिस्टम को एआई के ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं। कहने का मेरा नजरिया है कि आज अगर रोड बन रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें एआई का कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन क्या वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा? नहीं, वो रहेगा। क्या आज अगर डॉक्टर लाइन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल लाइन में हो रहा है, तो क्या डॉक्टर्स के महत्व खत्म हो जाएगा? नहीं, वो रहेगा। लेकिन वो चीज़ें रिसर्च में, हमारे कुछ प्रिसिशन वाली जो हमारी सर्जरीज हैं, उसके अंदर उसका इस्तेमाल बढ़ेगा। आज से 30 साल पहले कोई मशीन आई होंगी तो क्या उससे डॉक्टर की डिपेंडेंसी कम हो गई? रेदर उससे वो बेटर हुई कि आज हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, आज हम दुनिया भर के और सर्जरीज कर पा रहे हैं, एड्स के ऊपर काम कर पा रहे हैं, कैंसर के ऊपर काम कर पा रहे हैं। तो मेरा नज़रिया ये है कि इसको हम बेहतरी की तरफ देखें, और कोर इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। क्या इलेक्ट्रिशियंस खत्म हो जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी का काम, सिविल का काम, मैकेनिकल का काम तो आज भी ह्यूमन इंटरवेंशन से ही होगा। अच्छा, जब वो बात रोबोट्स पर आ जाती है, क्योंकि अभी हम पहले भी बातचीत कर रहे थे कि रोबोटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अब, तो भी क्या मानते हैं कि तब भी इस चीज़ों पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। रोबोट्स तो एक मशीन का दूसरा आईना है, और मशीनी जो दुनिया है वो हमेशा से प्रोग्रेस करती आई है, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन आज अगर मैं आपको बात बताऊं, जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी है वो आज भी ह्यूमंस बनाते हैं, ह्यूमन असेंबलिंग करते हैं। जो एयरबस एयरक्राफ्ट बनते हैं वो आज भी ह्यूमन इंटरवेंशन से बनते हैं। तो उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उससे प्रेरित होएं, उससे सीखें, उसमें बहुत स्कोप है। कुछ लेवल पे जॉब्स कम होंगी, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट भी है।
उस रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ाना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कर्तव्य होना चाहिए, और उसी के लिए हमारे पास जो हमारा सिस्टम है वो उस चीज़ को अडेप्ट करे, रिजिड ना रहे कि नहीं यही हमारा यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, हम यहीं तक निर्धारित है। नहीं, हम अपने टाइप्स को बढ़ाएं, इंडस्ट्री इंटरवेंशंस को बढ़ाएं, ड्रोन बनाना अपने कैंपस में सिखाएं, उड़ाना भी सिखाएं, बनाना भी सिखाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उससे बच्चों में एक्साइटमेंट भी क्रिएट होगी, और जो ये माहौल बना हुआ है डर का, ये भी कम होगा। एजुकेशन पे भी बात कर लेते हैं। पैन इंडिया एजुकेशन की मैं बात करूंगा। एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में बदलाव की बात कही जा रही है, और इसी से ही मैंने ये इंटरव्यू शुरू भी किया था बदलाव को लेकर। लगता है कि एजुकेशन में बदलाव की ज़रूरत अब बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जाइट इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँगा, खासियत हमारे पास ये है कि जाइट कॉन्वेंट स्कूल में देख पा रहा हूँ कि स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक सब है एक ही छत के नीचे। बच्चों में आर्ट्स, फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल तो बच्चे रख लेते हैं फिर, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नॉन मेडिकल रख लिया, लेकिन फिर डिसाइड करते हैं मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना था। फील्ड बिल्कुल क्रॉस हो जाती है। तो ये चुनौती तो आपके सामने सबसे ज़्यादा आती होगी, क्योंकि एक कॉलेज भी रन हो रहा है और एक स्कूल भी रन हो रहा है। अभिषेक जी, मुझे लगता है हर फील्ड में स्कोप है, लेकिन अगर मास एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, और उसका जो स्किलिंग से रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है विद टाइम। तो मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में बच्चा जाना चाहता है वो जाए, आर्ट कॉमर्स में भी जाए, लेकिन उसको ये देखना है कि मैं इमीडिएटली किस प्रोफेशन में, किस एजुकेशन से अपने आप को सशक्त बना सकता हूँ, इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ। वो भी बहुत, हमारे 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज बच्चा ऐसी कौन सी स्किल सीखे ताकि वो सशक्त हो पाए, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। आज पैसा कमाने से डिग्री का जो रोल है वो कम हो रहा है विद टाइम, लेकिन डिग्री की महत्वता कम नहीं है, क्योंकि आज किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी में अप्लाई करने के लिए डिग्री चाहिए। तो डिग्री को स्किल से अगर जोड़ेंगे तो रेलेवेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़ता रहेगा। आज अगर जेआईटी के अंदर टेक्निकल एजुकेशन हम ना दें, साइबर सिक्योरिटी ना पढ़ाएं, डेटा साइंस ना पढ़ाएं, तो वो डिग्री से बच्चे का जो प्रोफेशनल जर्नी है वो हम डेवलप कभी नहीं कर सकते। और पैन इंडिया लेवल पे मुझे लगता है कि आज हमें ट्रेन द टीचर्स प्रोग्राम चलाने चाहिए, क्योंकि आज एज ए इंस्टीट्यूशन हम सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखते हैं कि हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं लेकिन उसके लिए पर्याप्त ट्रेनर्स नहीं है। अगर ट्रेनर्स हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा इंस्टीट्यूशन डेवलप करने के साथ साथ अच्छे टीचर्स को भी डेवलप करें, टीचर्स को अच्छी सैलरीज दें ताकि वो मोटिवेटेड रहें। सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है सैलरी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, सैलरी के साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, वो है स्किल की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। जाइट कैसे बच्चों को स्किल्ड बना रहा है? सर, करिकुलम का जो हम डिज़ाइन करते हैं करिकुलम को, उसके साथ में ही हम लोग स्किलिंग के सारे कोर्सेज करिकुलम का पार्ट बना के ही उनको ऑफर करते हैं, और वो कंपलसरी मॉड्यूल रहता है, ऐसा नहीं रहता कि ऑप्शनल है। अगर स्टूडेंट ने बीसीए एज ए प्रोग्राम लिया है तो उसको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, अगर उसने बीबीए लिया है तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है और लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल जब बच्चों को मिलता है जहाँ वो टेक्निकल स्किल्स अपनी एजुकेशनल जर्नी के साथ ही सीख रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको डायरेक्शन मिलती है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। और आज के युवा के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो युवा है, नई पीढ़ी जो है, वो बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमिन्ड है, और बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड के साथ साथ ऑनेस्ट है कि मुझे ये काम करना है, इस फील्ड में जाना है, और वो बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके टैलेंट को हम प्रिजर्व कैसे करें, उनके टैलेंट को और आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सेल के माध्यम से कुछ कॉम्पिटिशन्स भी ऐसे करवाते हैं
ताकि उनको पता चले कि उन्होंने जो आइडिया सोचा वो कितना स्केलेबल है। मैं एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो क्लियरली वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बच्चा गांव में, शहर में, छोटे शहर में, मेट्रो सिटी में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से, लॉजिस्टिक्स के माध्यम से अपने आइडिया को पूरे देश और विदेश में लेकर जा सकता है। और वो जो आज इस युवा को एज ए फैसिलिटी मिली है, उसको यूटिलाइजेशन करवाने का जो प्रयास इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए वो JIT कर रहा है, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को फंड्स कर रहा है, उनको इस टाइप के इवेंट्स में लेकर जा रहा है ताकि उनको पता चले देश दुनिया में क्या हो रहा है और मैं उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ। एक अंतिम सवाल लूँगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि बच्चों के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फंडिंग भी कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आखिर में बता दीजिए किस तरीके से। देखिए, हम हर स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि आप आइडिएशन से एग्जीक्यूशन तक अगर जाना चाहते हैं और उसमें कहीं पर भी आपको बाधा है, फाइनेंशियल है, कोई टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस है, उसके लिए हम यहाँ पर एज ए इंस्टीट्यूशन आपके साथ खड़े हैं। स्टूडेंट कितना उस चीज़ के लिए एक्साइटेड है अपने प्रोजेक्ट को लेकर आने के लिए, और उसमें कहीं अगर हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट को JIT फंड एक इनिशियल लेवल तक कर सकता है, सीड फंडिंग कर सकता है, उससे नेक्स्ट लेवल जाना है, तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स ऐसी डेवलप की है। MSME की ऐसी बहुत स्कीम्स हैं जिसमें उनको फंडिंग भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है। तो वो बच्चों को एज ए एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देना ये हमारा कर्तव्य है। और आज अगर किसी भी पोटेंशियल आइडिया को एग्जीक्यूशन तक लाने के लिए फाइनेंस बाधा ना बने, उसके लिए JIT पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो JIT पूरी तरह से तैयार है कई चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए नहीं। ये थे हमारे साथ अभिषेक बंसल MD, जिन्होंने विस्तार से कई चीज़ों पर चर्चा की, सिर्फ JIT इंस्टीट्यूशन को लेकर नहीं बल्कि एजुकेशन में किन बदलावों की ज़रूरत है उनको लेकर भी। अगर अब तक आप ये मान रहे थे कि AI खतरनाक है तो इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपका जो मन हो वो AI को लेकर बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।